आदमी पेशाब करने के बाद लौट ही रहा था कि उसकी नजर दूर चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने पास जाकर मिट्टी हटाई तो पता चला कि वह सोना है। उसने अपने साथी जॉन को बुलाया। दोनों ने लाइटर से उसे गर्म करके देखा, लेकिन सोने का रंग नहीं बदला, यानी वह असली था। दोनों ने फावड़े से खुदाई शुरू कर दी, लेकिन सोने का टुकड़ा इतना विशाल था कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने उसे रस्सी से बांधकर गाड़ी से खींचा, मगर रस्सी टूट गई और सोना अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। रात होने लगी तो दोनों ने आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी की। अब सबसे बड़ी समस्या थी कि इस सोने को बाहर कैसे निकाला जाए। जॉन ने सुझाव दिया कि एक आदमी शहर जाकर खुदाई के लिए मशीन लाए और दूसरा यहाँ सोने की रखवाली करे। इसमें करीब 5 दिन लग सकते थे। माइकल ने कहा कि उसे रेगिस्तान में रहने का ज्यादा अनुभव है, इसलिए वह सोने के पास रुक जाएगा, लेकिन जॉन को उस पर भरोसा नहीं था। आखिरकार जॉन ने खुद रुकने का फैसला किया और माइकल को शहर जाने के लिए तैयार होना पड़ा। अगले दिन दोनों ने खाना पानी बांटा। माइकल ने गाड़ी का इंजन ठंडा करने के बहाने काफी पानी अपने पास रख लिया और जॉन को एक सैटेलाइट फोन देकर कहा कि वह उसके लौटने तक सोने की रखवाली करे। उसके जाने के बाद जॉन ने सोने को फिर से रेत में छिपा दिया और पेड़ की टहनियों से छोटा सा शेल्टर बना लिया। रात को उसने बचा हुआ कैंड फूड थोड़ा थोड़ा करके खाने लगा, क्योंकि उसे कई दिनों तक इसी के सहारे रहना था। अगले दिन वह आसपास देखने निकला तो उसे एक पुराना विमान का मलबा दिखाई दिया। वह जगह काफी सुरक्षित थी, क्योंकि वहाँ धूप और रेत के तूफान से बचा जा सकता था, लेकिन वहाँ से सोना दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसे बेचैनी होने लगी। उसने विमान के कुछ हिस्से तोड़कर सोने के पास ला दिए और उन्हीं से एक छोटा शेल्टर बना लिया। अब उसकी नजर हर वक्त सोने पर रहती थी, लेकिन तेज धूप में लगातार काम करने से उसकी त्वचा बुरी तरह झुलस गई और शरीर में पानी की कमी होने लगी। एक दिन वह सोने के पास बैठा उसे देखता रहा और आखिरकार लालच पर काबू नहीं रख सका। उसने पत्थर से सोने का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ लिया। इतनी सी सोने की कीमत भी उसकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी था। तभी सैटेलाइट फोन बजा। माइकल का फोन था। उसने बताया कि रास्ते में कुछ दिक्कत आ गई है और उसे वापस आने में कुछ और दिन लगेंगे। जॉन ने कहा कि वह सोने का टुकड़ा लेकर यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन माइकल ने उसे समझाया कि पूरा सोना उनका है, इसलिए उसे वहीं रुककर पहरा देना चाहिए। मजबूरी में जॉन मान गया। उस रात आसपास से जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। वह मशाल लेकर उन्हें दूर भगाने लगा। अगले दिन उसका चेहरा धूप से बुरी तरह झुलस चुका था और खाना भी लगभग खत्म हो गया था। भूख प्यास से बेहाल जॉन को जमीन पर एक सांप दिखाई दिया। वह चाकू लेकर उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन सांप बच निकला और इस कोशिश में उसका बचा हुआ पानी भी गिर गया। अब वह पूरी तरह टूट चुका था। अगले दिन वह विमान के मलबे के पास कुछ और सामान लेने पहुंचा। तभी उसे दूर से एक महिला आती दिखाई दी, लेकिन महिला ने उसे देख लिया। उसने पूछा कि वह इस सुनसान जगह पर क्या कर रहा है। जॉन ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह बस एक स्कैवेंजर है और पुराना सामान ढूंढने आया है। महिला को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। आखिर इतनी सुनसान जगह पर कोई यूं ही कबाड़ ढूंढने क्यों आएगा। वह उसका पीछा करते करते उसके बनाए शेल्टर तक पहुंच गई। वहां का सामान देखकर और जॉन की घबराहट देखकर उसे यकीन हो गया कि वह कुछ छिपा रहा है।